Hi, and things just keep happening, don't they? So yesterday I was doing a talk for someone, for a bunch of ladies in Dahod, and those ladies were called Udan. That group was called Udan. In Udan, one of the girls, Poonam, was talking about her cousin who donated a kidney and felt that he wasn't complete yet. He wasn't able to do things that he was normally going to do, and felt that it was more a mental problem. And guess what? Today, as I was driving towards Tadav, so here I'm driving through a really busy town where I'm meeting Naresh Bhai, who is leading me. Now, Naresh Bhai is someone that I heard about yesterday during my seminar with a bunch of ladies in Dahod. And Poonam, one of the ladies, told me about her cousin. And this gentleman in blue is Naresh Bhai. And we're going to his home to meet the family. And Naresh Bhai apparently doesn't feel fully healed because he's felt that he's given a kidney. गाड़ी नहीं जाएगी तो दिक्कत रहेगी। अंदर वो आगे है, सामने अंदर है। अंदर जाना है क्या? हाँ, तो गाड़ी को यहीं लगाना। यहाँ लगे चलेगा ना? हाँ, सेफ तो है ना? वैसे तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जाने में क्या थोड़ी दिक्कत रहेगी गाड़ी में। हाँ, नहीं, छोटा है तो नहीं जाएगा। हाँ, एक बार यहाँ देख लो आप चल के। ये क्या जगह? ये तो कच्ची नहीं है, यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत। यहाँ रख देंगे ना? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। So we're going to park a little away from his house and get a chance to meet his family and give him a heads up on how he can do anything he wants to do. Sometimes somebody who gives away a kidney feels that they cannot do much and they want to be extra careful. So I'm following Naresh Bhai into his home. I had to park someplace and then sit on his bike and then finally come into a little gully. And he's a kidney donor and I'm going to talk to him soon. नमस्कार। तो आपका क्या नाम है भाई? बड़े लंबे हो। धार्मिक। और आप इनके नरेश भाई के क्या लगते हो? हाँ, ये मेरे पापा के बड़े मतलब मेरे ताऊ जी हैं? हाँ, ताऊ जी है। वेरी गुड। तो नरेश भाई, आपके घर में मेरे को लाने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सोच रहे होंगे कहाँ से कौन आ रहा है, ऐसे ही ना पहचान, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। तो एनीवे, पहले तो ये आपके लिए खोल के पहनिए और मेरा इसके साथ एक फोटो लेना है। पहन लो। कहाँ से हो? बैंगलोर से। बैंगलोर। दावत थी, पूजा का फोन आया था। इसमें लिखा क्या मालूम? लिविंग किडनी डोनर, शेयर योर स्पेयर, है ना? तो आप लिविंग किडनी डोनर है कि नहीं? यस। बस ऊपर ही पहन लो। पर ये प्रचार है कि एक स्पेयर में है, किसी को देके उनकी जान बचाओ करके, इसलिए शेयर योर स्पेयर लिखा है। पानी। और ये नरेश भाई, मैं अनिल फ्रॉम द गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर। नरेश भाई ने आपकी अपनी किडनी दी। किसको दिया आपने? मामा को दिया। मामा को दिया। मामा ठीक? मामा तो क्या है कि 4 साल रहे, लेकिन अभी कोरोना के हिसाब से कोरोना से गुजर गए। रोज बहुत अफसोस। और आपकी सेहत कैसी है? अच्छी है। अब वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 इंडिया के लिए खेलोगे कि नहीं? खेलेंगे, ट्राई करेंगे। धार्मिक, आप इनको ट्रेनिंग करोगे? हाँ, बिल्कुल इनको ट्रेन कराएंगे? हाँ, एकदम तो fit है। एकदम फिट है ना? हाँ। इनके मन में लगता है कि उनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। ना बिल्कुल वो भी भी नहीं है, मन में भी नहीं है। मन में भी नहीं है। ना मन में भी एकदम हाँ, fit फुल है। नॉर्मल, फुल टू। लेकिन डॉक्टर ने जो किया वो कहा हुआ है कि आप
वजन नहीं उठा सकते हैं और ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, ऐसा हमको पहले से है। कौन सा डॉक्टर है, कहाँ है ये डॉक्टर? तो अहमदाबाद में क्या बोलते हैं, वो गांधीनगर में है डॉक्टर, कई दवाखाना होती धार्मिक, अहमदाबाद में एपोलो हॉस्पिटल। एपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर बोलता हाँ। है कि आप जो किडनी डोनर हैं, आप तो दौड़ वजन- नहीं सकते, वजन नहीं उठा सकते। हाँ, ऐसा बोला था कि अब लगता है इस डॉक्टर की खबर लेनी पड़ेगी। कि हमको बोला है तो फिर हाँ, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर डॉक्टर को सब कुछ नहीं पता हाँ ये हो सकता है। कि नहीं? हम्म, पुराना पेशेंट नए डॉक्टर से बेहतर है। सही है, सही बात है। तो इस वीडियो को मैं अभी स्टॉप करता हूँ। ये टीम इंडिया के नए सदस्य हैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स का, और इनसे थोड़ी बातें हो जाए और फिर आपसे मैं फिर से मुलाकात करता हूँ। सो ये है नरेश भाई और इनकी लाडली सी बेटी माही, और ये उनकी भांजी। क्या नाम है आपका? भाई की लड़की, भाई की लड़की ऋत्वी, दूसरी। और ये है भाई का लड़का धार्मिक। तो नरेश भाई, संक्षिप्त में मेरे को बताओ कि मामा को क्या हुआ और आप कैसे उनको डोनेट किए। आपके फैमिली में विरोध हुआ या आपके मन में कैसे शंका थी, क्या क्या थी? अब बताओ, आपके मन में क्या चल रहा था? मैंने तो बोला था कि अगर कहीं भी नहीं मिले कुछ ऐसा, कोई रिश्तेदारी में कहीं नहीं मिले तो बोलना, ऐसा बोला था मैंने। तो मामा जी आपसे आके पूछे थे या नहीं पूछे? पूछा था। पूछे। हाँ, तो मामा का भाई था, उसने बोला था कि तेरे को अगर देना ही है तो मेरे घर से भी पूछ ले, घर से भी करके भी परवानगी जरूरी है। तो आपने कब देने की सोची? मैंने तो बोल दिया था, लेकिन घर पे भी वो तैयार नहीं थे। घर वाले को मेरे घर से मनाया, उनको भी, हाँ, तो मदर को भी बोला। घर वाले की परमिशन की जरूरत थी ना? घर वाले की परमिशन जरूरत थी जरूरी है कानूनी तौर से। कानूनी तौर से सही हाँ। हॉस्पिटल में हो। करेक्ट। तो उन्होंने हाँ की ना की? फिर तो पहले क्या समझाया कि ये इसमें कुछ होता नहीं है, और कोई और लोगों ने दिया था, मैंने पूछा, मदन ने भी पूछा, तो बोला कि इसमें नॉर्मल हो जाता है। पहले थोड़ा ऐसा ही, तो बीवी ने क्या बोली? बीवी ने पहले तो ना बोला, फिर बाद में समझा। कैसे समझाया आपने? क्योंकि उस समझाने वाली कहानी मेरे घर में भी हुआ, मेरी बीवी ना करी। तो आपने कैसे समझाया? समझाया तो मदन ने भी बोला, फिर तो थोड़ा और दूसरे को पूछा। तो माही, आपके मन में क्या था जब आ गया कि पापा को किडनी देना है? आपके मन में क्या चल रहा था? मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, मैंने कहा कुछ ऐसा वैसा होना चाहिए। और फिर कैसे तुमने हिम्मत करी? मेरे पापा ने हिम्मत की, फिर मुझ में भी हिम्मत आई। तो पापा की हिम्मत तुम में आ गई। हाँ। बढ़िया। अब क्या है कि मेरे घर में भी मेरे बीवी को मैं मना नहीं पाया, मेरे 2 बच्चे हैं ना, उन्होंने मनाया। सही है। इसलिए मैं बच्चों से ये बात करता हूँ जाके, क्योंकि बच्चे का मन साफ है, निडर है, और उनमें एक और मामा कंपैशन कहते हैं ना। मामा की पोजीशन ऐसे बहुत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। और मामा की क्या उम्र थी उस समय? मामा की उम्र थी 52 इयर्स। अच्छा, अब मैं 53 का हूँ, तो शायद 52। हाँ। और आप 45 के हैं? अब मैं 4 साल हुए, यानी 41 45 ના 4 વર્ષ પહેલા આપીને આપણે અત્યારે 6 છે अभी कितना है? अभी 46 इयर्स 42 इयर्स में दिया मैंने। आपने 42 में दिया और अभी 46 हो गए। हाँ 6। अच्छा, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी ने देना है तो आप तरफदारी करोगे देने वालों की? यस। पापा नॉर्मल है एकदम? हाँ, पापा ना। सब कुछ वही काम कर सकते थे जैसे पहले किए थे? नहीं, सब कुछ तो नहीं, पर क्या नहीं कर सकते हैं? कुछ वजन। क्योंकि डॉक्टर ने बोला। हाँ, डॉक्टर ने बोला। पर अगर डॉक्टर ने बोला कि आप कर सकते हो, करेंगे? हाँ, करेंगे। तो कर सकते हैं, तो मन में ही नहीं होता। तो पहले। डॉक्टर ने मन में बिठा दिया कि नहीं कर सकते, इसलिए आपने ट्राई भी नहीं किया। हाँ, वजन नहीं उठाने हैं आपको ज़्यादा। तो अब मैं कहूँ कि वो सब कुछ कर सकते हैं, करने दोगे? सब कुछ तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा करेंगे। सब कुछ कर सकते हैं बेटी, सब कुछ। तो करें। अब इनको ऐसा मत देखें कि उनमें कुछ कम है,
बल्कि किसी को इन्होंने 4 साल की एक्स्ट्रा ज़िंदगी दी। ये बढ़कर हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इनके प्रति डरे मत। उठ बैठ कर सकते हैं। वेट तो थोड़ी ज़्यादा थोड़ी 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 ज़्यादा नहीं। क्यों ज़्यादा नहीं? वो तो स्टेमिना पे डिपेंड है, किडनी पे डिपेंड थोड़ी ना है। डॉक्टर किया नहीं, बाद में क्या है कि वजन एक बार क्या वजन आया ना, थोड़ा दुख रहा था यहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे वो हड्डी तोड़ दिया था ना, दुख रहा है इसलिए मैं थोड़ा वो तो मुझे भी होता है, हम्म, पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके वजह से ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। थोड़ा ऐसे अब थोड़ा मोच आता है ना, वो दर्द, मोच वाला दर्द कैसे होता है? हाँ हाँ सेम ही है। अब मोच को ख्याल में रखते हो? नहीं ना, वो अपने आप चलता है। हाँ, हो जाता है। वो भी सेम ही है, अपने आप चलता है। तो 2021 में इनको टीम इंडिया में शामिल कराओगे? यस 2021 है, 23 में। इनकी ट्रेनिंग की देखभाल आप करोगे? आप भी करोगे इनकी ट्रेनिंग की देखभाल धार्मिक? अगर नहीं किए तो हमें बताओगे कि आलसी हो गए? वैसे आलसी तो नहीं है। लगते नहीं है। 6 बजे तो उठ जाता हूँ मेरे से। हाँ, तो 6 बजे आधा घंटे उनको बोलो 2 किलोमीटर दौड़े, स्टेमिना बढ़ा है। ठीक है? ये मैच रनने तो जाता था, मैं विकेट कीपर में खड़ा रहता था बीच में। क्रिकेट में? हाँ, क्रिकेट में पीछे खड़ा रहता। विकेट क्यों? क्या दौड़ना कम पड़ा ना इसलिए। तो आपके मन में ऐसा क्यों लगता है कि सब कम 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 करना पड़ेगा आपको? आप ज़्यादा करो। डॉक्टर ने बोला इसलिए। डॉक्टर की हाँ, ऐसे मेरा तो डॉक्टर feeling की हो गया ना। आंख। अपने फीलिंग हो गया तो पहले से ही एक अब मैं फीलिंग दे मानसिक रहा हो हूँ। गया। अब मैं आपको ये फीलिंग दे रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके करूँगा। सामने जाके फील्डिंग करिए, बॉलिंग करिए। ऐसा नहीं कि विकेट bowling भी कीपर करता का था मैं। ऐसा नहीं कि विकेट कीपर का काम हाँ हाँ सस्ता है, हाँ, वो ऐसा भी था। जोखिम का काम है। दौड़ना कम हो ना इसलिए। नहीं, फिर दौड़ना तो ठीक है, पर उठना बैठना, हाँ वो तो हाँ वो भी ऐसे उठ बैठ करोगे ना तो आप बेफिक्र होके कुछ भी करिए। अब इस डॉक्टर का नाम मुझे बताइए, उनसे मैं खबर लेता हूँ। अपोलो में ना, मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है? आप वो डॉक्टर की बातें भूल जाए। ओके ओके भूल जाएंगे। मैं 3-4 किलोमीटर चलता हूँ वैसे अभी। नहीं, वो तो ज़रूर कीजिए आप, चलना तो बेस्ट है, बेस्ट। पर उसके बाद 1 किलोमीटर दौड़ने भी लगो। और वजन भी 8-10 किलोमीटर वो सुबह जाते हैं, गाय का वो चारा होता है ना, वो हाँ। डालने के लिए जाते हैं। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उठा रहे हो ना वजन, और कितना वजन थोड़ा उठाना है? बहुत 10 किलो तो और कितना उठाना है भाई? बस इतना तो उठाता हूँ। फिर और क्या? 20 उठाना है? 20 उठाओ, यहाँ पे उठा दो। इस यहाँ पे उठा दो। 40 उठा सकते हो तो उठाओ ना। इनका फोटो भेजना जब वे 40 उठाएंगे। हाँ, ठीक है। थैंक यू आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए, और ये मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ। ओके हाँ, ताकि कोई और रिसर्च करे कि किडनी डोनर्स की ज़िंदगी कैसी है, कोई बात तो आपकी भी कहानी वो देखेंगे। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को भी।